हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिका। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस दैट इज़ 5, 6, 7 एंड 8 क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। Question is, line L is the bisector of an angle A and B is any point on L. BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. Show that triangle APB is congruent to triangle AQB, and second part is BP is equal to BQ और B is equidistant from the arms of angle A। तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। सो गिवन क्या क्या है हमारे पास। गिवन इज L is the bisector of an angle A which means angle BAP is equal to angle BAQ। क्लियर। ये जो L लाइन है वो इसको एंगल ए को बाइसेक्ट करिए, मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें दी है BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स। सो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा BPA इज इक्वल टू एंगल BQA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। और अब हमें शो क्या करना है, टू शो इज ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AQB एंड BP इज इक्वल टू BQ। सो हम पहले APB और AQB को कॉन्ग्रेंट कर देते हैं और BP एंड BQ जो हैं उन ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रेंट कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। सो हमारे नीचे वाले जो सेकंड पार्ट है वो बाय CPCD से ही प्रूव हो जाएगा। सो हम फर्स्ट करते हैं APB एंड AQB को कॉन्ग्रेंट। सो हम लेते हैं इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB। क्लियर। तो इसमें हमारे पास क्या क्या दिया है, अभी हमने लिखा था गिवन में एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल BAQ, जो कि हमें गिवन था कि L लाइन जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है। अदर चीज़ हमें क्या दी थी, BPA इज इक्वल टू एंगल BQA, मीन्स ये वाला एंगल जो ये 90 गिवन है आपको, ये भी आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। और थर्ड चीज़ क्या हो जाएगी आपके पास इन दोनों ट्राइंगल में, AB कॉमन। सो AB इज इक्वल टू AB विच इज़ कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AQB यूजिंग दो एंगल हैं और एक साइड है, और साइड जो है आपकी इंक्लूडेड नहीं है। सो बाय AAS कॉन्ग्रेंस रूल। क्लियर। तो फर्स्ट चीज़ हमारी प्रूव हो गई। एंड सेकंड जो हमारा पार्ट था जिसमें हमें क्या प्रूव करना था, BP इज इक्वल टू BQ, वो दोनों इसी ट्राइंगल के क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। और ये क्यों इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ CPCD। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर AC इज इक्वल टू AE। AC आपको AE के बराबर दिया है, AB इज इक्वल टू AD एंड एंगल BAD मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल EAC मीन्स दिस एंगल।
शो डैट BC इज इक्वल टू DE, मीन्स आपको शो करना है ये BC और DE क्या हैं आपके, इक्वल है। सो पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन इज AC इज इक्वल टू AE, AB इज इक्वल टू AD एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। क्लियर? तो पहले हम आइडिया देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सो हमें पहले ऐसे दो ट्रायंगल्स लेने होंगे जिसके अंदर BC और DE दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हों। तो BC किस ट्रायंगल में आएगा? BC आपका ABC ट्रायंगल में आएगा, ठीक है। और DE किस में आएगा? DE आपका आ जाएगा ADE में, ठीक है। सो हमें ये पता लग गया ABC ट्रायंगल बनेगा और दूसरा कौन सा बनेगा? ADE, ठीक है। ट्रायंगल्स के नेम तो हमें पता लग गए और हमें एक साइड AC इज इक्वल टू AE गिवन है और AB इज इक्वल टू AD गिवन है, मीन्स दो साइड्स आपको इक्वल दी हैं। बट एंगल BAD जो है वो उस ट्रायंगल का पूरा पार्ट नहीं है। BAD मीन्स आपका सिर्फ ये छोटा सा पार्ट आ रहा है और EAC भी आपका थोड़ा सा आ रहा है। सो अगर इसके अंदर हम देखें हमारा रिमेनिंग कौन सा रह रहा है? हमारा रह रहा है ये बीच वाला एंगल जो है मिसिंग है। सो हम क्या कर देते हैं, इसमें ये बीच वाला एंगल DAC ऐड करा देते हैं। तो एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। इससे क्या होगा, हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मिल जाएगा। तो BAD प्लस DAC क्या बन जाएगा हमारा? BAC, विच इज इक्वल टू EAC प्लस DAC। ये मिलके हमारा क्या बन जाएगा? एंगल EAC। EAC और DAC मिलके हमारा बन जाएगा EAD। ठीक है, और ये हमारा जो है आपको प्रूव करने में हेल्प करेगा। तो हम इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं, ठीक है। और अब हमें क्या प्रूव करना है, तो 2 प्रूव लिख लेते हैं। टू प्रूव इज BC इज इक्वल टू DE। BC इस ट्राइंगल का पार्ट है और DE इस ट्राइंगल का पार्ट है। सो अब हम प्रूव करते हैं दोनों ट्राइंगल्स को लेके। इन ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल ADE, ठीक है। AB हमारे पास था AD के बराबर, ये गिवन था क्वेश्चन में। दूसरा अभी हमने निकाला एंगल BAC किसके बराबर लिए आए थे? EAD के, ठीक है। ये भी अब हमने फर्स्ट इक्वेशन में किया था। और उसके बाद थर्ड चीज़ हमें क्या दी थी? AC इज इक्वल टू A। ये भी क्वेश्चन में था गिवन। सो ये किससे कॉन्ग्रेंट हो गए ट्राइंगल्स? SA। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ADE बाय SAS कॉन्ग्रेंस रूल। क्लियर? और जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो हमारे पास आ जाएगा BC इज इक्वल टू DE बिकॉज ऑफ CPCT। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज AB इज अ लाइन सेगमेंट, P इज इट्स मिड पॉइंट। तो हम साथ के साथ ही लिखते हैं गिवन इज P is a midpoint of AB
ठीक है, तो P मिड पॉइंट है, दिस मीन्स P मिड पॉइंट है मीन्स ए बी इज इक्वल टू पी बी, ए बी नहीं ए पी, ए पी इज इक्वल टू पी बी। क्लियर। उसके बाद हमें क्या दिया है, D and E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच डैट एंगल बी ए डी ये वाला एंगल इज इक्वल टू ए बी ई, मीन्स ये वाला एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल भी क्या दिए हमें, इक्वल दिए हैं। एंड एंगल ई पी ए, तो हम बी ए डी मीन्स हमने ये गलत लिखा है, बी ए डी मीन्स ये वाला एंगल और ए बी मीन्स ये वाला एंगल, तो हम लिख लेते हैं बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी। ठीक है, और हमें थर्ड चीज़ दी है एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, मीन्स हमें अब दिया है ई पी ए ये वाला एंगल इसके बराबर। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है टू शो इज डी ए पी मीन्स ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक एंगल इनकम्प्लीट है, और दूसरा ई बी पी इसमें भी जो है एक एंगल इनकम्प्लीट है, और वो कौन सा एंगल इनकम्प्लीट है, ये वाला बीच वाला। तो हम क्या करा देते हैं इसको ऐड, तो इसको हम इसमें ऐड करा देते हैं, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी। क्योंकि ये हमें पूरा एंगल कंप्लीट एंगल नहीं दे रहा, तो हमें कंप्लीट एंगल बनाने के लिए दोनों साइड ई पी बी को ऐड कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी, तो वो मिलके हमारा बन जाएगा एंगल ए पी डी, एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बी पी ई। अब ये जो है ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमें मिल गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो अब हम आगे लिखते हैं टू प्रूव इज ट्राइंगल DAP is congruent to triangle EBP। ठीक है, DAP ठीक है, एक चीज़ ये कॉन्ग्रेंट करना है और दूसरी आपको AD इज इक्वल टू BE शो करना है। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं इसका। प्रूफ कैसे होगा, अब हमारे पास सभी चीज़ें मिली गई। इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। ठीक है, दो एंगल्स तो हमें मिल ही गए, तो एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल PAD मीन्स ये वाला एंगल, वो हमारे किसके बराबर है, ये वाले B वाले एंगल के, विच इज़ इक्वल टू BPE। गिवन है ये क्वेश्चन में, और एक हमने फर्स्ट इक्वेशन से भी बनाया है। एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BPE, ये हमने बाय इक्वेशन 1। ठीक है, और अभी हमारे पास एक चीज़ और थी कि AP जो है PB के बराबर है, तो AP इज इक्वल टू PB गिवन। ठीक है, तो ट्रायंगल हो गए हमारे कॉन्ग्रेंट बाय विच रूल, एंगल और
एंगल के ही बीच की कॉरस्पॉन्ड इंक्लूडेड साइड है और फिर एंगल, तो हमारा ये हो गया एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस रूल। क्लियर? एक पार्ट हो गया हमारा। सेकंड क्या था हमारा? AD इज इक्वल टू BE। AD इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है और BE इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो ये दोनों भी क्या हो गए? इक्वल। वाई? बिकॉज ऑफ CPCT। क्लियर? अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C। तो लिख लेते हैं हम गिवन क्या क्या है। ABC is a right triangle, right angle at C. So हमारे पास एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। M जो है मिड पॉइंट है इस हाइपोटेन्यूज AB का, मीन्स BM और AM क्या हो जाएंगे? इक्वल। सो हम लिख लेते हैं AM इज इक्वल टू BM बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है। उसके बाद ये C इज जॉइंट टू M एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D सच दैट DM इज इक्वल टू CM। ये जो DM है आपका वो CM के बराबर है, ये वाली साइड इसके और ये वाली साइड इसके। सो DM इज इक्वल टू CM। ठीक है। पॉइंट D इज जॉइंट टू पॉइंट B। नाउ वी हैव टू शो डैट AMC मीन्स ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है। दैट इज कॉन्ग्रेंट टू BMD मीन्स ये वाला ट्राइंगल। तो क्लियरली दिख रहा है दो साइड्स तो इक्वल हैं ही, और एक ये वाला एंगल आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल से मिल जाएगा इक्वल। सेकेंड चीज़ हमें प्रूव करनी है DBC, हमें ये वाला एंगल 90 शो करना है। थर्ड, DBC ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू ACB, वो भी ईजिली हो जाएगा अगर हमें सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट पता होगा, तो थर्ड भी ईजिली हम प्रूव कर पाएंगे। एंड लास्ट इज CM इज हाफ ऑफ AB। सो टू प्रूफ तो आपके ये 4 पार्ट्स हैं, ये आप लिख लेना। हम प्रूफ की ओर देखते हैं, तो प्रूफ करते हैं। फर्स्ट पार्ट। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम लेते हैं इन ट्राइंगल AMC, ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। ठीक है। इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD हमें क्या क्या दिया है? AM इज इक्वल टू BM, ये जो AM साइड है वो किसके बराबर है? BM के। सो ये गिवन है। दूसरी चीज़ एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD। वाई? बिकॉज ऑफ वर्टिकली opposite angles। क्लियर? और थर्ड चीज CM इज इक्वल टू DM, जो कि आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। देयरफॉर ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BMD यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। क्लियर? अब हम इसके कुछ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी जो हैं ले लेते हैं, जो कि हमें सेकंड और थर्ड पार्ट में हेल्प करेंगे प्रूव करने में। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ACM इज इक्वल टू BDM। क्लियर? और एंगल CAM इज इक्वल टू एंगल DBM मीन्स ये वाला एंगल
BDM के बराबर, इसके बराबर, ठीक है, और CAM मीन्स ये वाला एंगल इसके बराबर। ठीक है, बाय CPCT, और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1 दोनों को मिला के। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है एंगल DBC इज़ 90 डिग्री मीन्स दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। सो हम सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे? AC and BD are lines. For lines AC and BD, CD is a transversal and we have, अभी हमने पीछे लिखा था फर्स्ट पार्ट में, that this angle is equal to this angle. Angle ACD is equal to angle CDB. ठीक है, ये अभी हमने बाय इक्वेशन 1 लिखा था। ठीक है, वहाँ पर ACM तक लिखा था, तो अब हमने D लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और CDB की जगह हमने CDM लिखा था, तो B लिख देंगे, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो ये दोनों इक्वल थे। और जब हमारे एक तरह से देखा जाए दो लाइंस के बीच में अगर ट्रांसवर्सल के अंदर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो लाइंस क्या हो जाती हैं हमारी? पैरेलल। तो दिस इम्प्लाइज AC is parallel to BD, and since AC is parallel to BD, then sum of co-interior angle is 180 degree. So co-interior angle कौन कौन से हो गए? एंगल DBC एंड एंगल ACB का सम क्या होगा? सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री, मीन्स ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज 180 डिग्री बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, जिसमें से ACB आपको ऑलरेडी 90 दिया हुआ है, तो एंगल DBC प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो हमारे पास आ गया एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट हम प्रूव करते हैं थर्ड पार्ट, जिसके अंदर हमें ट्रायंगल DBC और ACB को क्या करना है? कॉन्ग्रेंट करना है। ट्रायंगल DCB हमारा है ये वाला और ACB हमारा है ये वाला। ठीक है, सो हमें एक एक एंगल पता लग गया 90 वाला। ठीक है, BC दोनों में कॉमन है और DB और AC हमें क्या दिए थे? क्वेश्चन में ही इक्वल दिए थे। क्वेश्चन में नहीं, हमें फर्स्ट पार्ट में हमने उसे इक्वल प्रूव किया था। सो हम कॉन्ग्रेंट करते हैं, तो लिखते हैं थर्ड पार्ट के लिए हम लोग इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल ACB DB और AC हमने प्रूव कर दिया था इक्वल। ठीक है, और जस्ट अभी हमने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे क्या हैं? 90 डिग्री। एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हम इक्वेशन 1 से लाए थे। बाय इक्वेशन 1 गिवन। ठीक है, और थर्ड चीज़ हमारी BC क्या है? दोनों में कॉमन। तो BC इज इक्वल टू BC कॉमन, तो हमारा ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट।
बाय विच रूल? RHS नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेन्यूस नहीं आ रही, तो यहाँ हमारा लग रहा है SAS कॉन्ग्रेंस रूल। क्लियर। और फोर्थ पार्ट हमें क्या प्रूव करना था? CM इज हाफ ऑफ AB। तो यहाँ से हमें मिल गया DC इज इक्वल टू हमें मिल गया यहाँ से AB। ठीक है, DC हमें AB के बराबर मिल गया। DC को हम लिख सकते हैं DM प्लस CM इज इक्वल टू AB। और हमें DM को रिमूव करना पड़ेगा, DM की जगह रिप्लेस करके हमने CM कर दिया। सो इट बिकम CM प्लस CM इज इक्वल टू AB। CM प्लस CM इज 2CM विच इज इक्वल टू AB, and this implies CM is equal to half AB। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। And thanks for watching the video.